श्री श्री युगल गीत श्लोक। श्री वादरायणीरुवाच गोप्य कृष्णे वनम याते तमनुद्रुतचेतसः कृष्णलीला प्रगायन्तयो निन्ययुर्दुखेन वासरान्। श्री वादरायणी ने कहा, दिन के समय श्री कृष्ण वन गमन करते तो तदगत चिंता जिनके चित्त उन्हीं में लगे रहते हैं वो गोप बालाएं श्री कृष्ण लीला गायन करते करते उनके विरह दुख में दिन बिताते। महाभाववती ब्रज सुंदरियां नित्य रात के समय श्री कृष्ण के साथ रास आदि क्रीड़ाओं का रसास्वादन करने लगी और रास रात्रियों का समूह प्रकृत पक्ष में ब्रह्मरात्रि या कल्पतुल्य होने पर भी श्री कृष्ण के साथ रास क्रीड़ा के आवेश में गोपियों को वो रात्रियां क्षण काल की तरह लगती। इसका कारण था महाभाववती उन ब्रज सुंदरियों का कल्प क्षणता लक्षण। कृष्ण जब दिन में गोचारण के लिए वन में जाते तो उन ब्रज सुंदरियों को श्री कृष्ण विरह में एक क्षण कल्प सा लगता है। श्री विष्णु पुराण में महर्षि पराशर ने भी कहा है कि भगवान मधुसूदन ने ब्रज गोपियों के साथ रति विलास किया था। रात के समय वो श्री कृष्ण के साथ रास विहार में परम आनंद रस में निमग्न रहती तो कल्प तुल्य रात्रियां क्षण की तरह बीत जाती और दिन में वो जब गोचारण को जाते तो गोपियों को श्री कृष्ण विरह में वो क्षण भर भी कोटि वर्षों की तरह लगता था। वो दिन का समय कैसे बिताते हैं इस श्लोक में यही बताया गया है। देवा भाग श्री कृष्ण विरह दुख में बीतता। श्री कृष्ण मिलन जनित सुख और श्री कृष्ण विरह जनित दुख की कोई धारणा इस विश्व के सुख और दुख की अनुभूति लेकर नहीं की जा सकती। जड़ जगत के सुख दुख से वो अत्यंत विलक्षण है। उज्ज्वल नीलमणि में है कि एक बार पार्वती जी ने श्रीमन महादेव से श्री राधा के प्रेम विशिष्ट के विक्रम के विषय में पूछा तो श्रीमन महादेव ने कहा, हे देवी, लोकातीत मुक्ति सुख, अनंत वैकुंठों का सुख, लोकातीत दुख अर्थात वहाँ के भक्तों का प्रेम उत्कंठा जनित जितना दुख है, अनंत ब्रह्मांडों का जितने प्रकार का सुख और दुख है, यदि इसे पृथक पृथक एकत्रित किया जाए तो वो राधा रानी के कृष्ण मिलन जनित सुख और श्री कृष्ण विरह जनित दुख सिंधु के एक बिंदु के आभास के बराबर भी नहीं हो सकता। इस श्लोक की आनंद चंद्रिका टीका का तात्पर्य ये है कि यहाँ महाभाव में इतने विशाल दुख की बात सुनकर कोई महाभाव की अपुरुषार्थता की कल्पना न कर ले, कारण कि सुख या आनंद ही पुरुषार्थ है। भक्ति मात्र ही आह्लादनी और संवित शक्ति की सार वृत्ति है। तभी ब्रह्मानंद को अनंत गुना करने पर भी वो भक्ति सुख सिंधु के परमाणु के बराबर भी नहीं होता। इन सब वाक्यों के अनुसार भक्ति मात्र ही कोटि ब्रह्मानंद से अधिक स्वादु है। अतः प्रेम जनित दुख भले ही दुख की तरह अनुभव हो, उसे जमा हुआ ठोस आनंद ही समझना होगा। जैसे अति शीतल बर्फ के टुकड़ों का हाथ पैर आदि से स्पर्श होने पर भी अग्नि ज्वाला की अनुभूति होती है, वैसे ही सघन प्रेमानंद ही प्रेमिक के चित्त में विरह दुख की अनुभूति जगाता है। इस विश्व के सुख और दुख परस्पर प्रतियोगी हैं। सुख का अभाव ही दुख और दुख का अभाव ही सुख। प्रेमिक के श्री कृष्ण मिलन आनंद और विरह दुख वैसे नहीं, ये अप्राकृत सुख दुख स्वतः
मिलन में भी मिलन हाँ, उसमें वो ठोस है और वो वैसा, ठीक। प्रेमी के कृष्ण मिलन आनंद और विरह दुख वैसे नहीं, ये अप्राकृत सुख दुख स्वतः सिद्ध भाववाची हैं, तभी इन दोनों का समसामयिकता है। जो भी हो, श्री कृष्ण के बिना ब्रज देवियों के दिन के विरह दुख का ये सुदीर्घ समय कैसे बीतता। श्रीपाद सुखदेव मुनि युगल गीत के प्रारंभ में इस श्लोक में वही वर्णन कर रहे हैं कि उस विरह दुख सिंधु से वो सब कैसे निकलती। वो गोपियां थी और उनका श्री कृष्ण विरह दुख असह्य था, इसलिए कह रहे हैं श्री कृष्ण परम आनंद घन मूर्ति या परम आकर्षक हैं, तभी उनके वृंदावन चले जाने पर गोपियों का चित्त श्री कृष्ण में संलग्न होकर उनके पीछे पीछे द्रुत या अति वेग से वृंदावन चला जाता। अतः गोपियां घर में रहकर श्री कृष्ण की अत्यंत मनोहर क्षण क्षण नवनवायमान वन्य विहार लीला का गायन करती थी। प्रकृष्ट रूप से गायन अर्थात गोपियां जगत की चित्त आकर्षक श्री कृष्ण लीलाओं का, जिनमें मोहन वेणु वादन प्रमुख था, गायन करती। उससे उनका चित्त द्रवित होता। वो उस लीला गायन में ऐसे आविष्ट होती कि घर के काम काज कर ही नहीं पाती। कृष्ण लीला गायन में सतत आविष्ट रहती और गृह कृत्य आदि कुछ न करती। तो इस बात को लेकर उनके पतिन मन्य गोप और सास आदि स्वजन उनके प्रति किसी प्रकार की असूया या दोष दृष्टि न रखते। गोपगण तो योग माया कल्पित गोपियों की छाया मूर्तियां ही देखते। उन लोगों ने श्री कृष्ण प्रिया गोपियों को तो कभी देखा ही नहीं। केवल श्री कृष्ण के प्रति परकीया अभिमान की पुष्टि के लिए गोपों के प्रति पति अभिमान मात्र था। जैसे गोपों के साथ श्री कृष्ण प्रियाओं का विवाह योग माया कल्पित मात्र था, वास्तविक नहीं था, वैसे ही श्री कृष्ण प्रियाएं योग माया द्वारा पति ग्रहों में सभी प्रकार से सुरक्षित रहती। इसलिए रास लीला के अंत में श्री सुखदेव मुनि ने कहा है कि श्री कृष्ण की माया से मोहित होकर ब्रजवासी अपनी अपनी पत्नियों को अपने अपने पार्श्व में अवस्थित समझते। इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति किसी प्रकार का असूया भाव प्रकट नहीं किया। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही गोपियों से कहा है कि मेरे साथ तुम लोगों का मिलन निर्दोष या अनिंदित है। मेरे साथ तुम्हारा मिलन काम में लगने पर भी वो वस्तुतः निर्मल प्रेम विशेष में होने के कारण निर्दोष संयोग है। मुझसे जुड़ी सम्यक एकाग्रता और अपने अपने पतिन मन्य गोपों के स्पर्श के अभाव से निर्दोष है। इस श्लोक की वैष्णव तोषणी टीका के अंत में श्री गोस्वामी पाद ने कूर्म पुराण से सीता हरण प्रसंग उद्धृत कर इस विषय का दृष्टांत दिया है कि श्री रामचंद्र के रावण वध आदि लीला कार्यों के समाधान के लिए श्री सीता देवी ने अग्नि में प्रवेश किया और वो अपने अनुरूप एक छाया मूर्ति रख गई। उन्हीं छाया सीता का रावण ने हरण किया और राक्षस कुल निधन और रावण वध आदि कार्य संपन्न हो जाने पर सीता जी अग्नि परीक्षा में अग्नि में प्रवेश कर दग्ध हो गई और श्री जनक सुता अग्नि से निकलकर श्री रामचंद्र की सेवा में लग गई। उसी प्रकार योग माया द्वारा निर्मित कृष्ण प्रियाओं की छाया मूर्तियां ही गोप आदि स्वजन देख पाते और श्री कृष्ण प्रियाएं रात्रि में रासलीला में और दिन में सतत श्री कृष्ण लीला गायन में आविष्ट रहती थी। कृष्ण लीला इस शब्द से यही तत्व व्यक्त हुआ कि श्री कृष्ण की लीला श्री कृष्ण की ही तरह है। कृष्ण नाम दीदी जी उनको आपस में पता नहीं होता, छाया को उनका आपस में कभी मिलन नहीं होता, छाया गोपियों का और असली कृष्ण नाम हमने अच्युत जी से सुना होगा कि वो रास्ते में पहले चली जाती हैं, वो पीछे आती हैं, उनका कभी मिलन नहीं होता, यानी कि उनको खुद को भी नहीं पता। तभी रस पुष्टि
चल तभी चलती है। कृष्ण नाम कृष्ण गुण कृष्ण लीला वृंद कृष्ण स्वरूप सम सब चिदानंद। ब्रह्मानंद हैते पूर्णानंद लीला रस ब्रह्म ज्ञानी आकर्षिया करे आत्मवश। श्री कृष्ण रस स्वरूप हैं, उनकी लीला में उसी रस रूपता की अभिव्यक्ति है। लीला रस का आस्वादन श्री कृष्ण रस का ही आस्वादन है। इसीलिए गोपियां दिन में श्री कृष्ण विरह दुख का दीर्घ समय व्यतीत करती और श्री कृष्ण के वन विहार गायन में तन्मय होकर श्री कृष्ण लीला गायन से लीला में श्री कृष्ण मानो उनके आगे मूर्त हो उठते। इसलिए इस अध्याय के अंतिम श्लोक में श्री शुक मुनि ने कहा है, हे राजन, इस प्रकार श्री कृष्ण गत चित्ता और तन मनस्का महाभाग्यवती ब्रज देवियों ने दिन के समय श्री कृष्ण लीला गायन द्वारा परम आनंद प्राप्त किया। विप्रलंब या विरह के बिना संभोग या मिलन रस की पुष्टि नहीं होती। ब्रज देवियों का ये दिवा विरह रात्रि के महामिलनात्मक रास आदि लीला रस की अतिशय पुष्टि करता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद ने इस श्लोक की टीका में लिखा है कि ब्रज देवियां ज्योत्सनामयी रात्रियां संभोग शैत्य में और दिन विच्छेद उष्णता में बिताती, मानो प्रेम ही उनके द्वारा स्वयं पुष्ट होकर संभोग और विप्रलंब इन दो रूपों में विराजता है। वो सब रात्रि में कांत के साथ नृत्य गीत आदि नम्र विलास अधरामृत पान में संभोग रस में निमग्न होती और दिन के समय कृष्ण गुण गायन में तन मनस्का होकर उनका मानसिक संग पाकर वेणुगान अमृत पान में विप्रलंब रस में मग्न। श्लोक संख्या 2 और 3। वाम बाहु कृत वाम कपोलो वलगित रुरधरा पितृवेणुम कोमलांग लिभिराश्रित मार्गम गोप्य इरयति। यत्र मुकुंद व्योमयान वनिता सह सिद्धिर्विस्मिता स्तु दुग्धार्य सलज्जा काम मार्गण समर्पित चित्ता कश्मलम ययुर पस्मृत निव्य। किसी गोप सुंदरी ने कहा, अरे गोपियों, श्री कृष्ण बाहें कंधे पर बायां कपोल रखकर मोहे नचाते हुए अपने अधर पर रखे वेणु के सप्त स्वर छिद्रों पर कोमल उंगलियां चलाकर जब वेणु वादन करते तो आकाशचारिणी देवियां सिद्धों या अपने अपने पतियों के साथ रहकर भी उस वेणु गीत को सुनकर पहले तो विस्मित होती हैं और फिर काम बाण से उनका चित्त विद्ध हो जाता है, निवि बंधन स्खलित हो जाता है और वे सलज्ज भाव से मोह को प्राप्त हो जाते हैं। जो महाभाववती गोपियां रात के समय श्री कृष्ण के साथ रास आदि लीला रस का आस्वादन करती हैं, दिन में श्री कृष्ण के वन गमन करने पर उन्होंने ही इस युगल गीत में श्री कृष्ण की वेणु माधुरी का वर्णन किया है। इससे पहले 10वें स्कंद के 21वें अध्याय में जो वेणु गीत वर्णित हुआ है वो गोपियों के पूर्व राग का वेणु गीत है। इस अध्याय में पर राग है, अर्थात कृष्ण मिलन के पश्चात गोपियों के दिवा विरह का वेणु गीत है। ये वेणु गीत 12 युगलों में वर्णित है। श्रीमद् जीव गोस्वामी पाद ने इस श्लोक की लघुतोषणी टीका के प्रारंभ में इस युगल गीत के अर्थ पर विचार करने के लिए गोपियों की करुणा की कामना करते हुए लिखा है कि ब्रज देवियों की पूर्व महिमावली सर्वोत्कर्ष के साथ विराज रही है। उन सब की महिमा के आश्रय में ही उनके गीत के अर्थ पर विचार करने की इच्छा जगी है। उन सब के महाभाव युक्त हृदय से, महाभावपूर्ण मुख से जो वचनामृत निस्सृत हुआ है, उन लोगों के कृपा लेश को छोड़ उसकी उपलब्धि करने की सामर्थ्य और किसी में। अतः श्रोता वक्ता सभी को ब्रज बालाओं की करुणा का स्तंभल लेकर ही युगल गीत के अर्थ का आस्वादन करना होगा। इस युगल गीत में श्री कृष्ण की वेणु माधुरी का वर्णन 2-2 श्लोकों में अन्वित हुआ है। पहले श्लोक में श्री कृष्ण का रूप, लीला और वेणु माधुरी, और फिर दूसरे श्लोक में
श्री कृष्ण के वेणु रव पर वृंदावन के स्थावर जंगम आदि का विमोह वर्णित है। ब्रज देवियां कोटि कोटि यूथों में विभक्त हैं, इसलिए सबकी वाणी का संग्रह करना अत्यंत कठिन है। किसी किसी ब्रजबाला ने अपनी सखियों को संबोधित करके कहा है, किसी किसी ने माता यशोमती को संबोधित करके श्री कृष्ण के वेणु गायन का वर्णन किया है। इसलिए ये ज्ञात होता है कि ये युगल गीत भिन्न भिन्न यूथों की वाणियों का संग्रह है। यद्यपि इसमें किसी प्रकार की वाक्य संगति संभव नहीं, तथापि मुनिंद्र श्रीपाद शुकदेव ने प्रातः, मध्याह्न और अपराह्न क्रम से गीतों का वर्णन किया है। फिर एक सभा में 2-3 गीतों का भी वर्णन किया है। श्री सनातन गोस्वामी पाद की बृहत्तोषणी टीका का तात्पर्य है कि श्री कृष्ण वन गमन के लिए घर से निकलते हैं, तब से घर लौटने तक श्री कृष्ण की वन्य क्रीड़ा का वर्णन ब्रज देवियां इस गीत में कर रही हैं। श्री कृष्ण वृंदावन में प्रवेश करते ही वेणुनाद द्वारा अपनी विरह विवश वृंदावन के स्थावर जंगम को अपने वृंदावन आगमन की घोषणा करते हैं। वेणु गायन सुनते ही स्थावर जंगम का धर्म विपर्य हो गया। जिस वेणु ध्वनि के कर्ण कुहरों में प्रविष्ट होते ही नीरव प्राणी वाचाल हो जाते हैं, मुखर नीरव हो जाते हैं, जल गति स्तंभित हो जाती है और स्तब्ध वस्तु जात में द्रव जलीय भाव आ जाता है और कठोर वस्तु स्निग्ध हो जाती है और अवस्थाओं में ऐसा विपर्य, गोलमाल, उल्टा पुल्टा तो ये कर देने वाली वंशी को अधर पर रखे श्री कृष्ण ने सुमधुर पंचम स्वर में गायन किया। पहले दिन देव वनिताएं देवताओं के साथ श्री कृष्ण के उत्तर गोष्ठ के समय उनके दर्शनार्थ आई थी। श्री कृष्ण तब तक अपने घर में चले गए, उन्हें दर्शन नहीं हुए। ये सोचकर कि सुबह वन गमन के समय उनके दर्शन करेंगी, तो वो दर्शन उत्कंठा को लिए रात भर आकाश मार्ग में ही रहे। ये कारण है कि प्रथम गीत में उन सब के दर्शन की बात ही कही गई है। यहाँ सिद्ध का अर्थ है मंत्र सिद्धि क्रम से प्राप्त देवियों ने। श्रीमन महाप्रभु के आविर्भाव के समय का वर्णन है कि अंतरिक्षे देवगण गंधर्व सिद्ध चारण स्तुति नित्य करें वाद्य गीत। सिद्धों या देवताओं के साथ व्योमयान वनिताएं या देवियां आकाश मार्ग में रही और खुले स्थान से श्री कृष्ण की वेणु वादन मुद्रा और सौंदर्य लीला विशेष के दर्शन कर वेणुनाद सुनकर उन्हें प्रेम मोह हुआ। इस श्लोक में यही कहा गया है। ब्रज देवियां कहती हैं, हे सखी, श्री कृष्ण ने वेणु वादन की मुद्रा में बाईं बाहु पर बायां कपोल रखा है और गर्दन में थोड़ा सा परिवर्तन और वक्रता है और वक्र दृष्टि से ऊपर की ओर देखा है। इससे वेणु वादन में उनकी एकाग्रता दिखाई देती है। वेणु वादन की मुद्रा में उनका प्रसिद्ध त्रिभंगी बाएं जंघे पर दायां जंघा और अधर पर वेणु। ब्रजेंद्र नंदन अपनी मोहन वेणु वादन मुद्रा में महाभाववतियों के भाव नेत्रों में मानो प्रत्यक्ष की तरह ही दृश्यमान है। यही कारण है कि वर्णन अति सुंदर है। अधर बिंब न कहकर केवल अधर कहा है। अधर पर सर्वदा वेणु विन्यास रहता है, इसलिए बिंब शब्द का प्रयोग नहीं किया। इससे उन लोगों की वेणु के प्रति ईर्ष्या भी सूचित हुई। ब्रज देवियां कहती हैं, श्री कृष्ण के अधरों की अरुणिमा और मृदु हास्य आदि गुणों के कारण ही इस सूखे बांस के टुकड़े वेणु की ऐसी मोहनी शक्ति है। जैसे मधु के साथ कपूर के मिल जाने से मधु की मादकता बढ़ जाती है, वैसे ही श्री कृष्ण का मंद हास्य रूपी कपूर उनके अधर मधु के साथ मिल गया है और वो मधु ही त्रिभुवन को मत्त कर देता है। वंशी के छिद्रों में जो आकाश है उसका गुण है शब्द। शब्द क्योंकि आकाश का गुण होता है। श्री कृष्ण का अधर मधु उस छिद्र आकाश में प्रवेश कर ध्वनि में परिणत होता है। वो ध्वनि चारों ओर दौड़ती है और सबको मत्त कर श्री कृष्ण के निकट खींच कर लाती है। विशेषतः युवतियों पर ही उसका सर्वाधिक आकर्षण प्रभाव है।
ये उद्भृत वेणु ध्वनि वैकुंठ की लक्ष्मियों को ही आकर्षित करती है, गोपियों की तो बात ही है। श्रीमन महाप्रभु ने श्री सनातन गोस्वामी से भी कहा है, तो गोपियाँ कहती हैं, श्री कृष्ण अपनी उंगलियां वेणु रंध्रों पर चला रहे हैं। कोमल उंगलियों की बात कही गई है, वो केवल मृदुलता आदि के अभिप्राय से नहीं। कारण किशोर अवस्था के प्रारंभ होने पर हाथ की उंगलियों की बाल्य जैसी मृदुलता नहीं रहती। कैशोर में उंगलियों के महासौंदर्य के अर्थ में ही कोमल कहा गया है। जिन उंगलियों के मुष्टि प्रहार से श्री कृष्ण ने शंखचूड़ का मस्तक विदीर्ण कर मणि निकाली है, वो कठोर उंगलियां प्रियजन को अत्यंत कोमल ही लगती हैं। यही प्रेम का स्वभाव। इस प्रकार सहज ही महासौंदर्य में होने पर भी वेणु वादन की मुद्रा विशेष में सौंदर्य विशेष दिखाया गया है। इससे वेणु वाद्य का महामोहनत्व भी सूचित हुआ। वेणु को अधर पर अर्पित करने से उसने श्री कृष्ण के अधरामृत पान का सौभाग्य प्राप्त कर लिया। ये जानकर ही प्रेम रस कोमल उंगलियों ने वेणु मार्ग छिद्रों का आश्रय लिया है। इस संबोधन का अर्थ है कि परम रस विदग्ध तुम लोग ही इसे समझ सकोगे, अन्य लोग नहीं समझ सकते। इर्यति शब्द के प्रयोग से समझ में आता है, इर्यति प्रेर्यति, श्री कृष्ण के प्रेरण मात्र से ही वेणु बजता है। प्रेरण का कारण है कि वो मुकुंद विश्व के आनंद दाता है। जगत को आनंद प्रदान करना वेणु वादन का अन्यतम कारण है। मुरली का कलकूजन त्रिजगत के मन को आकर्षित करता है। वेणु माधुरी श्री कृष्ण का एक असाधारण गण है, जिसमें भुवन पागल है। इसके माधुर्य से सारा विश्व मधुमेह हो जाता है। वो अस्फुट मधुर ध्वनि सर्वाकर्षण मंत्र है, काम बीज का प्रस्फुरक। यहाँ त्रय मूर्ति कहने से वेद माता गायत्री ही समझी जाती है। टीका में श्री जीव गोस्वामी पाद, मुरली के रंध्र रंध्र में सभी वेद मंत्र ध्वनित होते हैं। विश्व के परमानंद प्रदाता है मुकुंद। वो वेणु ध्वनि प्रेरण द्वारा वेद ध्वनि सुनाकर विश्व जीवों का माया बंधन मोचन कर उन्हें अपने परम आनंदमय चरणों में आकर्षित करते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण के वेणुनाद से आकाशचारिणी देवियों के प्रेम मोह की बात कही गई है। देवता और देवियां आकाशयानों में चढ़े चढ़े ही श्री कृष्ण की वेणुवादन मुद्रा का दर्शन कर रहे हैं और वेणुनाद सुन रहे हैं। वो वृंदावन की वन भूमि पर अवतरण कर श्री कृष्ण के निकट नहीं आए, दूर से ही श्री कृष्ण के दर्शन और उनका वेणु सुन रहे हैं। उपधार्य शब्द से समझ में आता है कि देवियां वेणुनाद को कानों द्वारा हृदय में प्रवेश करा पहले विस्मित होती हैं और फिर काम उदय से उनका निवि बंधन शिथिल हो जाता है। ये देखकर वो लज्जित होती हैं, कारण उनकी ऐसी अवस्था देवताओं के आगे ही होती है। हृदय में काम का उद्रेक होने से वो काम के सम्मोहन आदि 5 बाणों के आगे चित्त समर्पित कर देती हैं। 5 शरों के प्रहार से वो मरण भय से भर उठती हैं और अपने धन तुल्य चित्त को स्वयं ही उन बाणों को सौंप देती हैं, अर्थात एकांत भाव से कंदर्प की वश्यता को स्वीकार कर लेती है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद ने अपनी सारर्थ दर्शनी टीका में लिखा है कि देवियां श्री कृष्ण विषयक काम शरों को आते देखकर कहती हैं कि हे कृष्ण काम शरो, तुम सब हमारे चित्त को शीघ्र विद्ध करो। हम लोगों ने पतिव्रता धर्म को जल अंजलि दे दी, कृपया करो हमारे साथ रमण करो। देवियों के चाहने से क्या होगा? गोपी भाव के बिना तो श्री कृष्ण को रमण रूप से प्राप्त नहीं किया जाता। तो देवताओं ने देवियों का भाव आवेश देखकर किसी प्रकार की असूया तो नहीं दिखाई, उल्टे स्वयं ही श्री कृष्ण के काम शर पर विमोहित होकर कहने लगे, हे कृष्ण, तुम कृपया कर हमारा पुरुषत्व या देवत्व त्याग कराकर हमें गोप स्त्री बनाकर हमारे साथ रमण करो। यही मुचाहत है। इस प्रकार सिद्धगण या देवताओं के साथ देवियां श्री कृष्ण के काम शरों की पीड़ा से मोह को प्राप्त हैं।
इस युगल गीत में इन 2 श्लोकों में श्री कृष्ण के रूप, लीला, वेणुनाद का परम मोहनत्व वर्णित हुआ है। यद्यपि इससे सभी का मोह संभव है, तथापि इस युगल में सिद्ध वनिताओं की बात कही गई है। कारण श्री कृष्ण वेणुवादन मुद्रा में ऊपर की ओर वक्र दृष्टि किए हैं, देवियों की ओर ही देखकर वेणुवादन कर रहे हैं। ऐसा सोचकर ही गोपियों ने इन 2 श्लोकों में उनके भाव उदय का वर्णन किया है। गोपियों के मन का भाव है, सखियों, ये स्वर्ग की देव देवियां हैं। हमारे कृष्ण का रूप दर्शन कर और वेणुनाद सुनकर यदि इनकी ही ऐसी भावाविष्ट दशा हो जाती है, तो हम तो मानवी, ऊपर से गोपियां हैं, तो इस ब्रज में श्री कृष्ण के साथ रहना सहना है, कृष्ण का संग भी प्राप्त किया है, तो हम लोग कृष्ण के बिना कैसे रहेंगे। सखियों, चलो अपने इन जल मुहों को पति ससुर आदि को और नहीं दिखाएंगे। उनका तिरस्कार कर किसी छल से वृंदावन में प्रवेश कर प्राण प्रिय के साथ विलास करेंगे। ये भी व्यंजित है।